अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाह तबारक व तआला ने दिरहम व दीनार को पैदा फरमाया और उनको समन कीमती बनाया, जिसके ज़रिए आज हम खरीदो फरोख्त का निज़ाम चलाते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ही ने अपनी हिकमत बालिगा से किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाया, और वही है जिसने इंसान को दिए गए माल की हिफाजत का हुक्म भी दिया और रिज़्क़ हलाल कमाने की ताकीद भी फरमाई। जहाँ तक बात है मौजूदा दौर की क्रिप्टो करेंसी की, तो इस हवाले से चंद बातें याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। मुआसिर उलमाए किराम और फ़िक़ही बोर्ड्स के इस मुतालिक बुनियादी तौर पर दर्ज झैल आरा सामने आती हैं। पहली राय जो हमारे पास सामने आती है वो है अदम जवाज़ की। इस राय के हामिल उलमा इसे नाजायज़ कहते हैं और उनकी दलील ये है कि ये कोई मादी वजूद नहीं रखती, यानी क्रिप्टो करेंसी बज़ाहिर हमें कोई नज़र नहीं आती, इसके पीछे किसी हुकूमत की ज़मानत नहीं है और इसमें शदीद इबहाम और उतार चढ़ाव पाया जाता है, जिसकी वजह से गरर, धोखा और कुमार, जुए का पहलू गालिब है। तो आफियत इसी में है कि भाई इस चीज़ से दूर रहा जाए। इसलिए पहली राय वाले उलमा इकराम वो क्रिप्टो करेंसी के नाजायज़ होने की तरफ गए हैं। दूसरी राय ये हमें मिलती है कि बाज़ हज़रात बगैर किसी एहतियात या गहराई को देखे हुए इसको मौजूदा दौर की ज़रूरत करार देकर मुतलकन जायज़ करार देते हैं। वो कहते हैं कि जी वक़्त का तकाजा ये है, हालात का तकाजा ये है कि भाई इसकी ज़रूरत है, लिहाजा इसको जायज़ करार दिया जाए। तीसरी राय में थोड़ी सी तफसील और शर्त है। वो ये कहते हैं कि बाज़ अहले इल्म का कहना है कि जिन ममालिक में इससे कानूनी हैसियत हासिल नहीं है वहाँ इसका लेन देन ना किया जाए, और जहाँ ये बाकायदा राइज और कानूनी हो चुकी है वहाँ के लिए जायज़ है। चौथी राय हक मुजर्रद की बै, यानी बाज़ मुआसिर फुक़हा इससे बतौर हक राइट तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह अपने हुकूक की बै जो है, हकूक की खरीदो फरोख्त की जाती है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी ये भी एक हक मुजर्रद है, यानी कि ये भी एक हक है, बतौर हक इसको भी हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और फिर हनफी और फिक नवाजिर के कई मसाइल में हुकूक की बै खरीदो फरोख्त जायज़ है। इसी तरह डिजिटल हुकूक की बै भी जायज़ करार दी जा सकती है। वो इस तरफ गए हैं। पांचवी राय वो तवक्कुफ करते हैं, रुक जाते हैं, खामोशी का पहलू इख्तियार करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक हमारे सामने इसकी हतमी शक्ल सामने नहीं आ रही कि आया कि हम इसके जायज़ होने की तरफ जाएं या नाजायज़ होने की तरफ जाएं। वो कहते हैं कि जी पब्लिक और मईशत पर इसके हतमी असरात वाज़े ना होने तक कई बड़े इल्मी इदारों ने भी इसकी तरफ क्या है खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो हम भी क्या करते हैं, इसके बारे में तवक्कुफ इख्तियार करते हैं। मुखलिसाना मशवरा ये है कि इस तमाम इल्मी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि आम इंसान के लिए फ़िलहाल आफियत इसी में है कि वो इस करेंसी से दूर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात अमीर होने के लालच और शॉर्टकट के चक्कर में आप अपनी हलाल और मेहनत की कमाई का नुकसान कर बैठें। और जो लोग इस दलदल में मुब्तला हो चुके हैं तो उनके लिए तो मज़कूरा आराम में फतावाजात मौजूद हैं, वो उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो भी महफूज हैं वो ख़ुद को ज़हनी और माली परेशानी में मुब्तला ना करें और वो इस करेंसी से दूर रहें। याद रखिए, जब तक आज के दिन तक क्रिप्टो करेंसी ना खरीदने से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ तो चंद साल मज़ीद इंतज़ार कर लें ताकि इसकी माशी हकीकत और शरई हैसियत मज़ीद वाज़ेह हो जाए। रब्बे करीम की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र, सूरतुल बकरा की ये आयत है कि शैतान तुम्हें मुफलसी और फ़क्र का खौफ दिलाता है। यानी ये जो तंगदस्ती का खौफ मेरे पास या आपके पास अगर आता है तो ये शैतान का दिलाया हुआ है।
مجھے اور آپ کو فقط صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس لیے خود کو کسی فرضی مالی خوف میں مبتلا نہ کریں، کوئی حقیقی کاروبار کریں، محنت کریں، یاد رکھیں محنت ہی میں عظمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے مال جان آبرو کی، آپ سب کے مال جان آبرو کی حفاظت فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔